इस केस को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। मुकुंद के मर्डर केस में भी उसके कमरे से एक डेड लड़की की लाश मिली थी। फिंगरप्रिंट्स भी मिसलीड करने वाले मिले थे। मुकुंद वाले केस में मर्डर वेपन पर मिले फिंगरप्रिंट्स उड़ीसा में 6 साल पहले मरे आदमी के थे। अब मुकुंद के बेटे के मर्डर वेपन पर खुद डेड मुकुंद के फिंगरप्रिंट्स मिले और हैरानी की बात यह है कि मुकुंद के बेटे की बॉडी पर डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने वाले केमिकल मिले। यह किसी टुच्चे क्रिमिनल का काम नहीं है। लावारिस लाशों पर मरे हुए लोगों के फिंगरप्रिंट्स का ऐसा उपयोग किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरफ इशारा करता है। सर जी, जब कट्टा था उस पप्पू के पास तो सीधा गोली मार देता। रॉड से मारकर जिंदा कारतूस कटपटी में डालने की वजह समझ में नहीं आ रही है, और ना ही यह समझ में आ रहा है कि कत्ल करने के बाद क्यों बंदर की तरह छलांग लगाकर फंदे तक पहुंचा और फांसी पर लटक गया। यह केस तो हमें साहब टेढ़ा नजर आ रहा सर। अरे शादी के पहले लड़की प्रेग्नेंट, मतलब एग्जाम से पहले रिजल्ट आ गया था। सर पक्का बच्चे की वजह से हत्याकांड हुआ है, लेकिन मैन ऑफ द मैच कौन है जी? इस केस को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। मुकुंद के मर्डर केस में भी उसके कमरे से एक डेड लड़की की लाश मिली थी। फिंगरप्रिंट्स भी मिसलीड करने वाले थे। मुकुंद वाले केस में मर्डर वेपन पर मिले फिंगरप्रिंट्स उड़ीसा में 6 साल पहले मरे आदमी के थे। अब मुकुंद के बेटे के मर्डर वेपन पर खुद डेड मुकुंद के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और हैरानी की बात यह है कि मुकुंद के बेटे की बॉडी पर डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित लगने वाले केमिकल लगाए गए थे। यह किसी टुच्चे क्रिमिनल का काम नहीं। लावारिस लाशों पर मरे लोगों के फिंगरप्रिंट्स का ऐसा उपयोग किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरफ इशारा करता है।